हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे, अरे वाह, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास मेकओवर बिगिंस। ओह, थैंक गॉड। बिल्कुल, अभी बताती हूँ। इंडियाज बिगेस्ट रेलवे रेवोल्यूशन। वाह। वेरी गुड। हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन, और वहां से हमने जब ट्रेन में ट्रैवल करना था, और तब हम सब थे, मतलब जब पिछली बारी जब हम सब गए हैं तीनों, तब वहां पे सच्ची में रेलवे स्टेशन में हाल जो था वो बुरा था। बहुत बुरा था। बहुत बुरा था, खासकर जब आप वो सीढ़ियों से जब नीचे उतरना, और सीढ़ियों से वो इतना रश, इतना, और ओल्ड लोगों के लिए, क्योंकि पेरेंट्स साथ में थे, इतनी प्रॉब्लम थी। अगर कोई चल नहीं सकता, ओल्ड है, उसको प्रॉब्लम है, ओहो। और वो इतनी सीढ़ियां चढ़ना, वो सांस नहीं तो उनको ये वेट करा देखिए, रहे हैं कि आप रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। जब इतना वो उन्होंने जब किया हम हुआ था, और वापस आए धक्का। हैं, वापस आने के बाद कोई टैक्सी वाला वो भी, प्रॉपर्ली जाने को रेडी नहीं हाँ, है। वो भी था। कोई ऊबर वाला, बड़ा कोई बुरा इस था। टाइप का शेयरिंग वाला वो जाने को रेडी नहीं है। आपको इवेंचुअली ऑटो लेना पड़ा, वो भी ज़्यादा पैसा देकर। हाँ हाँ, वो इट तो वाज मैं सो भूल ही गई थी। क्रैप। और कितने धक्के खाए थे, पता नहीं, सामान लेके कोई एक जगह थी, राइट वो भी इतनी गंदा इलाके से हम गए थे। मुझे याद आ रहा है, वहां पे उनका राइट। एक वो बना हुआ था, ऑफिस टाइप था, क्या था, बिल्डिंग सी, बिल्डिंग भी नहीं, बड़ा गंदा सा था। वहां से आप शायद टैक्सी या कुछ बुक कर सकते हो, वो भी नहीं, उसमें भी कुछ पंगे हो रहे थे। फिर आगे गए, वहां पे भी कोई नहीं मिला। फिर वापस वहीं पे स्टेशन के बाहर खड़े होके, रोक रोक के, कोई आ रहा है तो उससे बात करके फिर ऐसे कुछ किया था, है ना। तब ऑटो मिले थे हमें। बहुत बुरा मतलब हाल ये था। सोचिए कि आप रेलवे स्टेशन में है, आपको रेलवे स्टेशन से घर जाने में इतनी दिक्कत हो इतनी रही है। दिक्कत हो रही, परेशान हो गए थे हम लोग कि वाह। चल क्या रहा है, कोई कोई आ ही नहीं रहा। डिसिप्लिन नहीं है, कुछ हाँ, नहीं है, नहीं तो ट्रैफिक आ रहा है, जैसे टोटल क्रैप। जगह होती है एयरपोर्ट्स पे, होता है कि वहीं पे होगा आप, और वहां पे वो बस उनको ऑर्डर करो, उसी टाइम वो आपको दे देंगे कि आपकी ये नंबर की ये आएगी, और वो आप आ जाए। कोई सिस्टम नहीं था। बहुत बुरा था, और गर्मी ऊपर से इतनी थी, ओह तिखी मेजर। गर्मी और बुरा हाल। और अगर आपका बच्चा जो है, यूएसए का बच्चे को आप वहां खड़े करके दिखा रहे हो, उसको लग रहा होगा, मुझे तो यही हमेशा लगता था जब भी कुछ ऐसा होता था, है ये क्या सोच रहा नहीं होगा। वो मैं सोच रहा इंडिया था वेयर द हेक एम मैं आई। मैं या इंडिया इंडिया की वाहवाही करती हूँ, ग्रेटनेस दिखाती हूँ, वो सोच रहा होगा ये इंडिया है, ये वो है। फिर इसीलिए यही वो वहां पे। जाके अपने दोस्तों को यहाँ यूएसए में आके कुछ ऐसा ना राइट। बोले, मैं ग्रेटनेस दिखाती हूँ, इंडिया इतना अच्छा है, ये है। अगर वो आके ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करेगा, तो वो क्या सोच रहा होगा अपने अंदर। और मैं फिर उसको कोशिश कर रही थी कि स्टिल फाइंड समथिंग गुड इन दिस। पर क्या करें फिर। पर अब खुशी होगी, अब जब ये बदलेगा तो मैं कहूँगी आज आप बेटा, अब तेरे को दिखाते हैं। फिर ऋषि को लेके आओ और उसको कहो ये देखो कितनी बढ़िया है। तो देखते हैं भैया कैसे न्यू दिल्ली, और वो भी आपकी कैपिटल है, कंट्री राइट। की कैपिटल हैज टू बी द बेस्ट। तो चलो देखते हैं, वीडियो शू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में, और आज की इस वीडियो में हम आए हैं नई दिल्ली शुरू हो रेलवे गई क्या? स्टेशन पर। और आज आपको यहाँ पर जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट जो है वो जो हो रहा है वो दिखाने वाले हैं, और क्या क्या यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं वो बनकर तैयार हो रही हैं, अरे और वाह, उनमें से क्या फैसिलिटीज यहाँ पर ओपन हो अब चुकी है आए ये ना भी खुशी। दिखाने वाले हैं। ये जो है ये यहाँ का होल्डिंग एरिया जो कि नया यहाँ पर ओपन हुआ है, और बहुत ही मैं यही बोल रही थी, मैंने कहा ये सब कहाँ था, हमने तो नहीं देखा। नहीं बेहतरीन तो यहाँ पर आपको जो टिकट सर्विसेज है वो मिलती है, वो भी पर ये आपको भी नहीं बताने हमने वाले हैं देखा। क्या क्या सर्विसेज आपको इस जगह पर आज के समय में मिलती हैं। अच्छा, और मैंने तो ये एरिया भी नहीं देखा था। साथ में यहाँ पर जो ये था, ये टनल थी, मैंने तो ये भी नहीं देखी जहाँ तक मुझे। पूरा 46 मंथ्स का जो प्लान है, जिसमें पूरा ये रेलवे स्टेशन जो है वो अरे रिनोवेट हो रहा वाह, ये अच्छा लगा है। है, जिसमें यहाँ पर स्काई वॉक्स बनने वाले हैं। ओ, बन तब नहीं थे ना, अब बनने वाले हैं। प्लेटफॉर्म है वो किस गुड। तरीके के बनने वाले हैं, हाँ, ओहो, अब आए ना मजा। किस तरीके का इसका जो डिजाइन है वो वाह रहने वाला है, वो सब आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। वाह, वेरी नाइस। आज मौसम बहुत ज्यादा सुंदर है, तो हमने सोचा क्योंकि आज हम आपको ट्रांसपोर्टेशन जो है दिल्ली का, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वो दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी है, जो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो आपको दिखाते हुए चले हम। जिस जगह पे है, ये कुतुब मीनार के आसपास का एरिया है। ये फुटओवर ब्रिज है जो कुतुब मीनार के पास में बनाया गया है। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो मेट्रो का स्टेशन आपको नजर आ रहा है, कुतुब मीनार का है। यहाँ से हार्डली आधे घंटे मेट्रो। में हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है वहां पर पहुंच जाएंगे। दिल्ली के अंदर मेट्रो की कनेक्टिविटी हो, चाहे आरआरटीएस की कनेक्टिविटी हो, चाहे जो रेलवे स्टेशन है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आधुनिक तौर पर बनते चले जा रहे हैं। और वो हमारी कोशिश है आज की वीडियो में हम वो भी आपको दिखाएं, और किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली के अंदर बनता चला जा रहा है वो भी आपको दिखाएं।
दिल्ली का जो मेट्रो सिस्टम है वो इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग जो मेट्रो सिस्टम है वो है। 350 किलोमीटर के आसपास मेट्रो का ट्रैक जो है वो दिल्ली के अंदर दौड़ता है, और ये जो येलो लाइन है ये डायरेक्टली जाती है जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पर। तो अब हम इससे डायरेक्टली जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ जा रहे हैं। नाइस। सो बहुत ही आसानी से सीमलेस तरीके से आप यहाँ पर जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहां पर हमने ऋषि को खास ऐसे मेट्रो में, मेट्रो ही बोलते हैं ना इनको, उसमें खास घर के पास लेके भी गए थे, तो वो सब चीजें देख के उसको अच्छा लग रहा था, वो अच्छी थी। पर हाँ, पर एक उसमें नेगेटिव ये था कि घर से उस मेट्रो तक जाना जो रास्ता है ना, अगर आप जाओ Construction थी। वो वहां वो सफाई और वो नहीं था। जहां देखो कंस्ट्रक्शन, टूटा फूटा, ये फिर पार्क, अगर आप गाड़ी लाए हो तो गाड़ी पार्क कहाँ करो, तो उसके लिए भी आपको फिर कहीं किसी, या तो आप इलेक्ट्रिक, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक क्या होती है वो, रिक्शा। हाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठ के आओ, या वो, तो वो सब सिस्टम वहां तक, वो सब इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई फॉरेन कंट्री से जो बंदा आया उसे लगे ही नहीं कि भैया, वो उसे लगे कि मेरी फॉरेन कंट्री और ये तो सेम ही है, कुछ डिफरेंस ही नहीं है। बट यू सी दैट डिफरेंस जब आपको वहां तक मेट्रो के पास जब अंदर घुस जाओ, फिर आपको लगता है हाँ ये इलाका अच्छा है। पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो एयरपोर्ट है वहां तक जाती है। हम कोशिश करेंगे अगर हो सकेगा तो यहाँ का पूरा जो एरिया है वो देखने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ की भी कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो है उसके थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एंट्री करने के लिए पहाड़गंज की तरफ का गेट है, और इस तरफ से हम अजमेरी गेट की तरफ से एंट्री करने वाले, क्योंकि मेट्रो जो है वो यहीं पर आपको ड्रॉप करती है। अगर आप बस से आ रहे हैं या अपने कन्वेंस से आ रहे हैं तो अलग बात है। तो यहाँ से जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है उसके प्रीमिसेस में ही अच्छा पहुंच बनाया जाएंगे। है। यहाँ पर हम जो गेट नंबर 1 है येलो लाइन का, इससे हम एग्जिट ले रहे हैं, और यहाँ से आगे की तरफ जो पूरा आपको एरिया नजर आ रहा है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ही है। स्काई वॉक आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, और डिजिटल डिस्प्ले वगैरह भी आपको नजर आएगा। आगे की तरफ जो बिल्डिंग है मेन बिल्डिंग वो है, और यहाँ पर राइट की तरफ में नई जो बिल्डिंग है यहाँ की यात्री सुविधा केंद्र जो है वो ये नया बना हुआ रिजर्व लगता जो है। पैसेंजर्स है उनके लिए। पहले हम यहाँ पर जो यात्री सुविधा केंद्र है वो देखने वाले हैं, और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स है आगे का उसमें जाएंगे हम। मेन रेलवे स्टेशन का है वो, तो दिख मेन ही की नहीं रहा कुछ है। तो चेंज यहाँ हो पर गया। मेट्रो से उतरते के साथ ही गेट नंबर 1 से तो ये कुछ जैसे अलग हम से बनाया है कहीं सीरियसली और? यहाँ पर धीरे यात्री बना रहे हैं, सुविधा बाहर केंद्र से जो है धीरे उसकी शुरू तरफ कर आप रहे हैं। चले जाते हैं, और इसको होल्डिंग एरिया भी कहा जाता है। तो अगर आप अनरिजर्व एक पैसेंजर है जिनके पास टिकट नहीं है, और फेस्टिवल के टाइम में ऐसा ज्यादातर होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर ये बनाया गया है। डिजिटल डिस्प्ले वगैरह आप देखें तो वो नजर आएंगे आपको। अंदर की तरफ अभी हम जाएंगे तो आपको काफी सारी Good. जो फैसिलिटीज है अच्छा इंग्लिश में भी है, वेरी वो गुड। भी यहाँ पर जो पब्लिक को दी जा रही है वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो स्ट्रक्चर है वो है ओवर क्राउडिंग जो यहाँ पर होती थी, या पैसेंजर हाँ, वही तो मैं बोल रही थी, डर लग रहा था। था वो यहाँ पर काफी हद तक स्मूथ हो चुका है। अगर आप सामने की तरफ से देखें वहां पर स्काई वॉक है, और वहां से हम इस तरफ आ रहे हैं जो यात्री सुविधा केंद्र है, और पूरा आपको जो ये एरिया है काफी खुलापन आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। Good. हालांकि अभी छठ पूजा का जो टाइम है वो है, ओ। और उसकी वजह से क्राउड काफी होता है यहाँ पर। लगभग एक दिन में अगर आप बात करें 5 लाख से ज्यादा लोगों को कैटर करता है, और जब इस तरीके के टिकटिंग फेस्टिवल का सेंटर टाइम आता है तो लगभग 7 यहाँ से लाख टिकट लोगों को मिलेंगे। ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैटर करता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ATVM और टिकट काउंटर जो है वो है यहाँ पर। ये जो है ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यहाँ पर लगाई गई, जिससे आप सेल्फ सर्विस से टिकट से वो ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको काफी सारी सर्विसेज भी मिल जाती है। ये प्री टिकटिंग जो एरिया है वो है, और आप देखें सामने यहाँ पर डिजिटल डिस्प्लेज वगैरह भी आपको मिलते हैं। और अगर आपको फोन वगैरह चार्ज करने हैं तो जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, और चार्जिंग के लिए जो ये फोन सब अब नया बना लग रहा है वो ये भी इस यहाँ पर आप इलाके देखें में, है चार्ज ना? हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो भी काफी सारी तादाद में मिलते हैं। सामने की तरफ आप देखें ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पर जो RO का पानी है वो मिलता है, और लगभग 300 से ज्यादा यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं वो हैं। तो काफी सारी जो सुविधाएं हैं वो दी गई है। साफ सफाई यहाँ पर लगातार जब हम यहाँ पर आए हैं तो चलती चली जा रही है, और उसकी वजह से ये जो जगह बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर नजर आएगी। तो ये जो है प्री टिकटिंग एरिया है, जहाँ पे आराम से 2000 से 3000 लोग आराम से जो होल्डिंग एरिया उसके हिसाब से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा। और जो ट्रेन है उनका इंतजार कर सकते हैं। और जो अनरिजर्व टिकट्स होती थी उसी की वजह से सबसे ज्यादा जो सडन सर्ज और ओवर क्राउडिंग होती थी वो होती थी। लेकिन इस पूरी ये भी अच्छा फैसिलिटी की कर वजह दिया से वो इन्होंने। सारी जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर आप देखें इतने सारे जो टिकटिंग काउंटर है जो अंदर से यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए, ताकि कोई भी परेशानी वो कोई भी अंदर दिक्कत से ना हो। यहाँ लगभग शिफ्ट हो गए तो 22 के वहाँ आसपास भीड़ नहीं यहाँ पे होगी ना टिकटिंग अब। काउंटर्स बनाए गए ताकि आप आसानी से टिकट्स यहाँ पर ले पाए।
साथ में इस तरफ भी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन जो है वो लगाई गई है और साथ में यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए लोग भी बैठे हुए हैं कि अगर नहीं आ रहा आपको तो वहां पे आपको बताएंगे कैसे करना है या कर देंगे। साथ साथ एक चेयर पे बैठा हुआ है बंदा, ताकि अगर आपको हर के साथ एक बंदा भी बैठा हुआ है। तो आप जो टिकट है पर इससे अच्छा तो फिर काउंटर ही, इससे अच्छा काउंटर ही बना लो फिर। बैठ गया तू यार। हाँ तो खड़ा थोड़ी को रहेंगे पूरा टाइम, इसलिए बैठे हैं कि थक जाएगा इंसान। तो सारी सुविधाएं जो है आज के समय में आपको यहाँ पर मिल रही है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वेल मैनेज्ड आपको ये जो जगह वो नजर आएगी। कोई भी अननेसेसरी का क्राउड आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, कोई इंक्रोचमेंट वगैरह नहीं मिलने वाली है और बहुत ही स्मूथली जैसे एयरपोर्ट पे लोग जाते हैं उसी तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनता चला जा रहा है। गुड। यहाँ पर इस तरीके ये होल्डिंग गेट एरिया गेट साइड के बनने के लिए अब जो है ये बनकर तैयार हो चुका है और अंदर से आपने देखा बाहर की तरफ आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पर अभी आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर नजर आ रहा है। वो तो ये वो स्टेशन ही नहीं लग रहा, कहाँ है मेन कहाँ है? आपको खुलापन सा नजर आ रहा है, काफी ज्यादा जो क्राउड है वो इस तरफ आपको नजर नहीं आ रहा है। तो वो एक मैनेजमेंट जो है क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हुआ है। एंट्री एग्जिट एक्चुअल रेलवे स्टेशन में कुछ नहीं हो रहा है। अजमेरी गेट की तरफ से पहले यहाँ से उससे रश हटा रहे हैं ना और फिर धीरे धीरे उसको भी बनाएंगे, इधर बनाएंगे, कुछ करेंगे ना ऐसे। और उसके साथ में यहाँ बंद तो कर नहीं सकते, तो इस तरह से उनको चेंज करना होगा कि ताकि बंद भी ना हो, लोग आ सके, उनको भी आराम से करें और जो भी उन्होंने चेंजेस करने वो भी कर लें। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बना हुआ है। पर ये जमीन थी कहाँ जहाँ ये बना रहे हैं? वहां पर कोई खाली जमीन तो मुझे नहीं दिख रही थी। आपको यहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह की भी सुविधाएं जो है वो नजर आ जाएंगी। यहाँ पर जो गाड़ियां वो पार्क है। यहाँ पर ये यात्री सेवा केंद्र जो था इसकी कोशिश भी की गई थी कि दिवाली और छठ पर्व पर ये खुल जाए ताकि जो पैसेंजर्स है उनके लिए यहाँ पर सहूलियत हो जाए और क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ पर आसान हो जाए। मगर एक चीज थी कि जो मेट्रो स्टेशन का नाम है बहुत ही वियर्ड है। क्या नाम है तो ये नहीं बता। कंपनी का जो कंपनी स्पॉन्सर है उसका बड़ा ज्यादा नाम है। अच्छा। मेट्रो स्टेशन का काम कम है। वो मेजर तो फ्लॉ नहीं होना चाहिए। बड़े जो डिजिटल बोर्ड्स हैं वो आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए है वो लगाए गए हैं और साथ में पीछे की तरफ में यहाँ पर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाता है जहाँ पर आपको नजीर KFC हल्दीराम वगैरह जो है खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वो जो सारी सुविधाएं वो भी आपको यहाँ पर मिल रही है। नीट एंड क्लीन भी आपको ये जो जगह है वो नजर आएगी। कोई बेवजह की जो इंक्रोचमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं है और आसानी से आप यहाँ पर वॉक जो है वो कर सकते हैं। तुम्हारा वाला वो इलाका भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा शेडेड बनाया है ये एंट्री है मेन उधर। हाँ पर ये तब हमारे टाइम में ये शेडेड वेडेड एरिया कहाँ थे? कुछ नहीं था। मगर मेन पंगा वहाँ था, वहाँ से जाता। और ये जो शेडेड बनाया नया है। ये नया है। ना अगर आप यहाँ की रीडेवलपमेंट की बात करें, एक स्ट्रक्चर तो हमने आपको दिखा दिया जो बन चुका है यहाँ पर। बाकी शेडेड का काम अच्छा कर दिया। ये यहाँ पर रीडेवलप होने वाला है जो नई दिल्ली रेलवे यहाँ पे भी रीडेवलप होगा। 1955 के आसपास में ये जो है यहाँ पर बनाया गया था। समय के साथ ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी तो नया जो इसका यहाँ पे कुछ घपले हैं। जैसे आप इंग्लिश में लिख रहे हो यात्री ना, अब यात्री सुविधा केंद्र, इसको इंग्लिश भी आती है, मान लो बाहर से उसको क्या पता क्या होता है यात्री क्या है? सुविधा केंद्र, सुविधा भी नहीं पता उसे, केंद्र भी नहीं पता। जो उसको इंग्लिश में ये लिखना था पैसेंजर्स या ट्रैवलर्स। ये अच्छा कर दिया थोड़ा, अनरिजर्व्ड टिकट काउंटर एंड प्लेटफॉर्म्स एंट्री के लिए बोर्ड लगा दिया तुमने, वो ठीक है। बट जहाँ आप लिख रहे हो यात्री सुविधा केंद्र उसके नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। हाँ। क्योंकि जो बंदा आ रहा है वो बोलेगा यात्री। हाँ। SUV, जिसको हिंदी, हाँ उसको क्या पता वो क्या है। जिसको हिंदी ही नहीं आती उसको क्या पता यात्री क्या होता है। उसको इंग्लिश में लिखने पैसेंजर लिखो और उसके बाद जो भी है सर्विस सेंटर या सर्विस प्लेस को उसी को इंग्लिश लिखने में जीरो इम्पोर्टेंस है। ये मेरे को मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। दैट इज वेरी स्टूपिड। वैसे ये तो बहुत ही स्टूपिड काम किया है। दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपको एक्चुअली उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। किसने दिमाग लगाया था ये? सुविधा केंद्र में होल्डिंग एरिया ब्ला ब्ला इंग्लिश में लिखो यार जो उसका मतलब है तुम्हारा, और उस टाइप का लिखो जो कोई बाहर से आ रहा है उसको समझ तो आए कि भैया क्या है होल्डिंग का मतलब क्या है। होल्डिंग भी एरिया लिखा तो उसे लगेगा क्या जेल में बंद कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो। वो भी टर्मिनोलॉजी इंटरनेशनल होल्डिंग एरिया लोग उस टाइप का टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज करो जो सारे किसी कंट्रीज से आते हैं जहाँ बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है, वो वाली टर्मिनोलॉजी। होल्ड नहीं होना, मैं जेल नहीं जाना। यहाँ पर काफी ज्यादा पुरानी हो गई थी तो आई होप ये कोई हमारी वीडियो सुन के ये थोड़ी चीजों को करे
कि भैया वो समझ, ताकि जो नहीं, अगर आप इंटरनेशनल बना रहे हो देन यूज इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल होना भी चाहिए। इट इज कंट्री का वो है, तो जहाँ पे आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश की करेक्ट टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए। गडकरी जी ने किया था वैसे कोई बंदा डिफरेंट कंट्रीज में जाए, उनके रेलवे स्टेशन स्टडी करे, देन कमेंट। हाँ, कि वहाँ पे वो क्या बोलते हैं ऐसी एरिया। आप यूरोप यूएसए जाओ, रेलवे स्टेशन में कैसा होता है। अब ये तो नहीं, बाथरूम लिखा हुआ है, आप बोलते हो शौचालय हिंदी में लिखा है तो उसको इंग्लिश में SHO शौचालय थोड़ी को लिख दोगे, टॉयलेट लिखोगे। या अगर टॉयलेट कहीं आपको दिखता है कि बाहर की कंट्रीज में टॉयलेट कोई वर्ड यूज करता ही नहीं है, वॉशरूम यूज करते हैं तो वॉशरूम लिखो, रेस्टरूम बोलते हैं तो रेस्टरूम लिखो। कोई ऐसी चीज जो ज्यादा बाहर के लोग में मैक्सिमम यूज होती है वो टर्मिनोलॉजी यूज करो। वो शौचालय को शौचालय लिख दिया, किसी को क्या पता चलेगा इंग्लिश में, उसको तो कोई फायदा ही नहीं होगा। डेवलपमेंट है जो कि 2029 ये ठीक किया है कि कवर्ड है, वहां से लोग आके अंदर जा रहे हैं। थोड़ा धूप वूप से भी बचेंगे। यहाँ पर जो काम है वो चलेगा पहाड़गंज की तरफ। यहाँ थोड़ा रश भी कम और साफ सफाई ज्यादा दिख रही है। जब हम लोग आए थे तब बहुत ही बुरा हाल था। ये देखो दृष्टि IAS, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एडें दे दी हैं। मतलब मैं रेलवे स्टेशन आ रहा हूँ कि दृष्टि IAS आ रहा हूँ? ये क्यों किया भाई? ये तो पागल, पैसे दिए हैं क्या उसने? जो भी है, इट कांट बी दैट प्रोमिनेंट। नहीं, यू कैन नॉट, और एड्स नहीं होते। थोड़ी देर फिर दृष्टि कितने बोल रहे हैं? सब में दृष्टि है, सबको दृष्टि। व्हाट इज द पर्पस कि उसने खरीद लिया, गंद मचा दिया रेलवे स्टेशन, अगले ने खरीद लिया क्या रेलवे स्टेशन? गंद मचा दिया तुमने। बाहर से कोई आएगा कंट्री से, वो कहेगा क्या है ये, जो बाहर से आ रहा है he'll be confused कि दृष्टि IAS इज, ये क्यों यहाँ पे लगा कि मतलब नहीं, उसे लगेगा पता नहीं सिटी का नाम दृष्टि IAS है क्या है, आई डोंट नो। यहाँ तो उसने कुछ बनाया है, कोई लाइट लूट दी है क्या उसने? हर लाइट लगाई है क्या उसने? इट इज नॉट लाइक दिस। नहीं करना पब्लिक जगह पे आप ये सब नहीं कर सकते। गंदा लगता है, गंदा लगता है। और वो जो प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ पर डिसमेंटल होगी और एक नई बिल्डिंग पूरी हटाएंगे जो है वो बनाई जाएगी। उसका डिजाइन जो है वो हम आपको दिखाते हैं। वाह, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का नया जो मॉडर्न इको फ्रेंडली एनर्जी सेविंग ग्रीन सोलर बिल्डिंग बनाई जाएगी। ऊपर सोलर लगेंगे लगता है। कब बननी शुरू होगी? अजमेरी गेट दोनों बनने तो शुरुआत तो कर दी उन्होंने, देखते हैं। लगभग 7 से ज्यादा यहाँ पर फ्लाईओवर्स अराउंड द स्टेशन बनेंगे, 2 टनल बनेगी ताकि व्हीकलर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो यहाँ पर ना हो। जब बनेगा फिर अब नेक्स्ट टाइम ऋषि को तब लेके आऊंगी। पता नहीं, हो सकता सिर्फ पहले भी आ जाए। 30-40 इयर्स नहीं, फिर तो हम तो जल्दी आने वाले। CCTV कैमरा, सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, इंप्रूव्ड पैसेंजर एमिनिटीज भी यहाँ पर एयरपोर्ट टाइप बना दो, नहीं जाएगी। वर्ल्ड क्लास लेवल के यहाँ पर आपको जो प्लेटफॉर्म अब आएगा ना मजा। जब ये बनकर ऐसे होना चाहिए था, और बहुत पहले होना चाहिए था। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब ये 2029 में जो इसकी डेडलाइन है बनकर तैयार होगा तो आपको आधुनिक 2040 की डेडलाइन है, बड़ा टाइम नजर आएगा। टाइम तो लगेगा। शुरुआत में यहाँ पर ये खबर आ रही थी कि जो डिजाइन होने वाला है वो कुछ इस हाँ, ये देखा था, पर उसमें था ना कि कोई कर ही नहीं पा रहा था, कोई ले ही नहीं रहा था उसका, वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ले रहे थे कोई। होने वाला है डबल टॉप स्ट्रक्चर, याद आ रहा है। स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है वो बनाई जाएगी जिसमें एक तरफ पहाड़गंज होगा और दूसरी तरफ अजमेरी गेट का गेट होगा। लेकिन फिर यहाँ पर जो डिजाइन है उसको बदला गया है। अभी तक हमें पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी हम जुटा पाए हैं उसमें जो पहले वाला डिजाइन है वो फाइनल हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट डिजाइन की इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत ही प्यारा वीडियो है। जो ड्रीम थी ना, खासकर जब मैं अपने बेटे को लेके गई थी तब मुझे इतना हो रहा था कि भाई इस एरिया को देखकर ये क्या सोचेगा। मेरे दिमाग में हमेशा वही होता था। 15 साल लगेंगे अभी उसको देखने के लिए। तो यही है वो चलो एटलीस्ट बना तो रहे हैं, उस बात की बहुत अच्छी बात है कि इतना बढ़िया बन रहा है। बहुत बढ़िया बनेगा, मुझे पता है। ऐसे लगेगा कि आप एयरपोर्ट में जा रहे हो। जो मैं आई होप कि जब हम आए तो उससे पहले बन गया होता तो उसकी और हमें खुशी होती। जैसे मैं प्राउडली भैया वंदे भारत में ऋषि को बिठा के वो भी इतना एंजॉय कर रहा था, ही ऑल्सो लाइक्ड इट। तो वैसे ही मुझे था कि अगर ये बन गया होता तब तो सोचो क्या मतलब क्या मजा। मतलब आपको जो है सारे कनेक्शंस को बढ़िया करना है जहाँ टूरिज्म होता है, बिल्कुल, जहाँ लोग बाहर से आते हैं। अगर वंदे भारत आपकी कंट्री की रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्ट क्या कंट्री है वो यहाँ जगहों से वंदे भारत से भी हम गए थे वैष्णो देवी, तो आपको पूरा एरिया टिल वैष्णो देवी को इंटरनेशनल रूट करना चाहिए। आपने नहीं किया, वो करना है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन कितना क्रिटिकल है, उसको करना। तो ये इन चीजों में मेरे ख्याल से प्रायोरिटी हायर है रादर देन अदर थिंग्स। ये यहाँ पे करो। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन में इनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और क्योंकि कैपिटल है ये। और आसपास के उसके इलाके भी अच्छे करो
क्योंकि वहां पे जब लोग आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं, सारा पूरा इंडिया आपको दिख रहा है अपना एयरपोर्ट्स अच्छे कर दिया, दैट्स वेरी गुड। हाँ वो तो मगर यहाँ गरीब लोगों के लिए ये क्रिटिकल है ज्यादा। एग्जैक्टली। और ट्रेन ट्रून में तो लोग करते ही हैं ट्रैवल, कितने आपने देखे हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, सब आते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज गुड। नाउ जो हो रहा है ना उसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।